नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे शेर एवं शेरनी आपका आपके YouTube चैनल मैथ बाय सत्या में स्वागत है। मेरे दोस्तों आप देख रहे हैं आज एकदम लल्लन टॉप टॉपिक लगाया हूं आप लोगों के लिए। जबरदस्त टॉपिक है, जिंदाबाद टॉपिक है मेरे दोस्तों। इस टॉपिक को आज हम लोग ढंग से समझेंगे और इससे रिलेट करके जितने सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं और आने की संभावना है उन सारे सवालों को करने का हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करते हैं। तो आइए इस बात को समझते हैं, ज्यादा देर नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? ध्यान दीजिएगा। रिमाइंडर थ्योरम आज हम लोग पढ़ने वाले मेरे दोस्तों। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब शेषफल क्या होता है? प्रमेय होता है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए क्या करेंगे, घेरा बनाएंगे। घेरा याद आ रहा है कुछ, जो बचपन में हम लोग बनाया करते थे कक्षा 2 और 3 में? वही बात आज पढ़नी है। यदि हम शुरुआत के ही दिनों में अगर ढंग से पढ़े होते गणित, तो गणित का डर नहीं रहता मेरे दोस्तों। ठीक है, फिर भी कोशिश करते हैं सीखने का। इस वाले पोजीशन को मेरे दोस्त, इससे हम बोलते हैं डिवीजर। डिवीजर का मतलब होता है भाजक। इसे हम डिविडेंड बोलते हैं मेरे दोस्तों। इसे हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? भाज्य। इसे हम कोसेंट के नाम से जानते हैं मेरे दोस्तों। कोसेंट, ठीक है, सॉरी ENT होगा, कोसेंट। इसे हम भागफल बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं। भागफल बोलते हैं। इतनी बात समझ पाए? और लास्ट में क्या होता है? रिमाइंडर, जिसे हम शेषफल के नाम से जानते हैं। ये पूरी बात आप समझ पाए? तो ए प्रॉपर्टी आपको याद होगी। आप बोलेंगे गुरुजी ऐसा क्या पढ़ा रहे हैं और ऐसा क्या बताने की जरूरत है? अभी मैं सवाल लूंगा तब आपको समझ में आएगा कि इस पर भी सवाल आया हुआ है और आ रहा है इस समय। बात समझ पा रहे हैं? ध्यान दीजिएगा। यहां पर अगर कोई मैं संख्या एक लिख रहा हूं 24, और 24 को मेरा मन है कि मैं 7 से डिवाइड करूं, ठीक है, भागफल के रूप में 3 प्राप्त होगा, आएगा यहां पर 21, और शेषफल के रूप में भी कितना प्राप्त हो जाएगा? 3 प्राप्त हो जाएगा। अब मैं चाह रहा हूं कि फिर से वापस से मैं 24 लाना चाह रहा हूं, तो 24 के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा, 7 में 3 से गुणा करना पड़ेगा और 3 जबरदस्ती जोड़ना पड़ेगा। जबरदस्ती वाला काम जानते हैं आप ना, सही करने के लिए होता है। ठीक है, यहां पर तो ये चीजें प्राप्त हो जाएंगी। अब आप बोलेंगे गुरुजी इसका मतलब तो हम कह सकते हैं हिंदी में इसको कि सर 24 क्या है? ये भाज्य है। 24 भाज्य है। 7 क्या है? भाजक है। 7 भाजक है। ठीक है, 3 क्या है? भागफल है। 3 भागफल है। और ए वाला जो 3 है ये क्या है गुरुजी? शेषफल है। ए है। तो सर यही जो फार्मूला किताब में छप के आता है, सर वही फार्मूला है क्या कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। समझ पा रहे हैं हम बात को? तो ये छोटी सी बात है जिसको जानना जरूरी है आपको। अभी मैं 2 सवाल इस पर कराऊंगा, उसके बाद में रिमाइंडर थ्योरम के आगे के थ्योरम को मैं बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अभी देखिए यहां में भाजक भागफल का 24 गुना है। भाजक क्या है? भागफल का 24 गुना और शेषफल का 8 गुना है। तो पहले हम क्या करेंगे? अब घेरा बनाएंगे। घेरा से सवाल को लेंगे औकात में। ठीक है, जो भाजक है भागफल का 24 गुना है। भागफल कुछ होगा, अभी सवाल में दे रखा भागफल कितना था? 16 था। तो 16 का 24 गुना है, तो इसको हम 16 का 24 गुना मान लेते हैं। तो 16 गुणे कितना लिखना पड़ेगा? 24 लिखना पड़ेगा। और बोला है कि ये जो रिमाइंडर है, इस रिमाइंडर का ये बंदा कितने गुना है? 8 गुना है। अगर शेषफल का 8 गुना है मेरे दोस्त, आप बताइए कि अगर मैं 8 से 24 में भाग लगा दूं तो 3 बार में कट जाएगा, तो 16 तिया कितना हो जाएगा? 48 होगा कि नहीं होगा? 48 हो जाएगा। अब आपको पता है कि गुरुजी यहां वाली चीज क्या होती है? भाज्य। और भाज्य बराबर अभी आपने फार्मूला लिखा था कि भाजक गुणे में भागफल, यानी 16 गुणा में 24, और यहां पर गुणा में 16, और प्लस में कितना करना है? 48, क्योंकि शेषफल जोड़ना है। यहां ध्यान दीजिएगा कि 16 गुणा में 24 क्या है? डिवाइजर हमारा। ठीक है, 16 क्या है? भागफल हमारा। बात समझ पा रहे हैं आप? तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर 16 गुणे 16 का मतलब होता है 16 का जो स्क्वायर होता है मेरे दोस्तों, वो होता है 200 कितना? 56। बात समझ पा रहे हैं? 256 में किससे गुणा करना है? 24 से। और कितना जोड़ना है इसमें? 48 जोड़ना है। ठीक है, तो 24 का पहाड़ा इसमें आपको पढ़ना है। 24 छक्का कितना हो जाता? 4 छक्का 24, 2 छक्का 12, 24 छक्का 144, हासिल लगा 14 का। 24 पच्चे होता है 120, और 14 जोड़ दोगे मेरे दोस्तों तो 100 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। हासिल लगा 13 का, और 24 दूना 48, 48 में 3 जोड़ोगे तो 51 होगा, 10 जोड़ोगे तो 61 होगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 61 से 44, और इसी में 48 जोड़ देंगे तो सवाल औकात में आ जाएगा। 8 4 कितना होगा? 12, 4 4 8 1 कितना हो जाएगा? 9, 61 92। इस सवाल का फाइनली क्या बन जाएगा?
उत्तर बन जाएगा जो आपके ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों, देखिएगा जैसा आप इस सवाल को किए हैं, ऐसे सवाल को देखे हैं, इसी से रिलेट करके एक सवाल रिमाइंडर थ्योरम का और बनता है, उसको भी समझते हैं हम लोग, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा। बोल रहा किसी संख्या को 624 से विभाजित करने पर 53 शेषफल बचता है। ठीक है, अगर उसे 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? आप बताइए। अगर इसको मैं बेसिक वे में लेके जाना चाहूं तो मैं मान सकता हूं कि मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं? 624 से। तो ये डिवाइजर हमारा, हम मान लेते हैं भागफल कुछ होगा जिसके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन रिमाइंडर के रूप में कितना बच रहा? 53। हम मान लेते हैं संख्या कोई रही होगी। ध्यान से बात समझना। तो भाजक भाज्य बराबर क्या होता? भाजक गुणे भागफल, यानी 624x, इसका इसमें गुणा हो जाएगा। इसी में कितना जोड़ देंगे हम? 53 जोड़ देंगे। तो n का मान यहां फाइंड आउट हो जाएगा 624x प्लस में कितना हो जाएगा? 53। ठीक है, अब ध्यान से बात समझना। इसको किससे डिवाइड करने के लिए बोल रहा है? 16 से। ठीक है, 16 से अगर डिवाइड करना है तो 16 चौका कितना होता है? 64, 14 बच जाएगा। ठीक है, और 14 और 4 मिलकर के 144, 16 9 144, यानी ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब बात किस में रह गई भाग लगाने की? 53 में। 16 3 48 होता है, अब 5 बच जाएगा। यही क्या बनेगा? आपका शेषफल बनेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये बेसिक टर्म में है, लेकिन ऐसे सवालों में आप क्या कर सकते हैं? 1-2 सेकंड में उत्तर मार के निकल सकते हैं। कैसे? देखो, थोड़ा सा देख लो। यहां पर क्या करना है, जब 624 में भाग लगाने के लिए कह रहा है और यहां पर रिमाइंडर 53 बच रहा है, इसका मतलब कि जब लास्ट में 16 से भाग लगाने के लिए कह रहा है तो 16 से इसमें भी भाग लगा लेंगे और 53 में भी 16 से भाग लगा लेंगे। तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन यहां पर शेषफल के रूप में कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? 16 3 48, 5 कितना होता है? 53। तो इस तरीके से ऐसे सवालों को भी आप लगा सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आइए मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा। ये जो सवाल आपके सामने दिख रहा है, इसके आगे वाला सवाल है। आप समझिए, क्या इस सवाल को हम x मान के लगाएं? नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास सर आपने क्या बता दिया? तरीका। 899 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर के रूप में संख्या क्या छोड़ती है? 63 छोड़ती है। यदि इसी संख्या को किससे डिवाइड करना भाई साहब? इसी संख्या को 29 यानी 29 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर के रूप में क्या बचेगा? 29 से देखोगे, 29 3 87, 29 1 कम 29, मामला खत्म। ठीक है, 29 से डिवाइड करोगे तो 29 दूना होता है कितना? 58। यहां भी रिमाइंडर के रूप में कितना बच गया मेरे मित्रों? यहां भी रिमाइंडर के रूप में 5 मिल गया। 5 इस सवाल का उत्तर है। तो आप समझ पा रहे हैं ना ऐसे सवालों को कैसे निपटाना है? ठीक है, बने रहिए पूरे लास्ट तक ऐसे ही सवालों को पाने के लिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। अब मेरे दोस्तों समझना है, ये पुअर कंसेप्ट और पहला कंसेप्ट था। अब इसके आगे कंसेप्ट का लेवल बढ़ेगा, इसको समझना है। जैसे सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, सवाल ये कह रहा है कि यदि कोई संख्या n है, इसे अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर के रूप में कितना छोड़ती है? 3 छोड़ती है। यदि संख्या के 8 गुना को यानी 8n को 5 से विभाजित करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। पूरी बात आप समझ पा रहे हैं? मेरे दोस्तों आपको क्या करना है, जब भी ऐसा सवाल बनेगा तो संख्या जो n थी वो n तो कभी हटेगी नहीं, n का मान तो सेम रहेगा ना। जब n का मान सेम रहेगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि सर n का मान जितना गुना बढ़ेगा रिमाइंडर भी उतना गुना बढ़ जाएगा। इस बात को मैं समझाता हूं थोड़ा सा। देखो यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर बात को समझ लो। यहां पर मैं कह रहा हूं कि जैसे 25 में अगर मुझे किससे भाग लगाऊं? मैं 12 से लगा लेता हूं। 12 से भाग लगाता हूं तो रिमाइंडर के रूप में 1 बचेगा, क्योंकि 12 दूना 24 कट जाएगा 1। अगर मैं इसको 26 में अगर 12 से भाग लगाऊंगा तो 12 दूना 24 कितना बचेगा? 2 शेषफल बचेगा। अगर मैं 27 में 12 से भाग लगाऊं तो रिमाइंडर के रूप में 3 बचेगा। इसका मतलब आप समझे? इसका मतलब यह है मेरे दोस्त कि अगर कोई संख्या n है, अगर मैं d से डिवाइड कर रहा हूं रिमाइंडर r बच रहा है। अगर मैं n+1 को d से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर r प्लस में क्या बचेगा? 1 बचेगा। अगर मैं n+2 को d से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर के रूप में r प्लस कितना बचेगा? 2 बचेगा। ये कंसेप्ट आप समझ पाए? दिखाई दे रहा सब कुछ स्पष्ट? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक कंसेप्ट और समझाता हूं मैं, जिसमें आपको बहुत ही अच्छा मजा आएगा। इसको समझिए, ध्यान दीजिए। अगर मैं यही कह रहा हूं कि मेरे पास एक नंबर है 9,
और 9 को मैं सपोज दैट 7 से डिवाइड कर रहा हूं, रिमाइंडर 2 बचेगा। 9 का दोगुना कर रहा हूं, 9 का दोगुना कितना होता है 18, 18 को 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4 बचेगा, 7 दूना 14, 4 18। 9 का अगर मैं 3 गुना कर दूं मेरे दोस्त तो 9 का 3 गुना 27 हो जाएगा। 27 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 चौका 28 यानी 7 त्रिक 21, कितना बचेगा 6। अब आप समझ पा रहे हो ना कि सर अगर कोई संख्या n है, ठीक है, इसको मैं d से डिवाइड करता हूं, रिमाइंडर r बचता है। अगर मैं 2n को d से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 2r बचेगा, क्योंकि रिमाइंडर 2 दूना कितना हो जा रहा है 4। अगर मैं 3n को d से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर के रूप में 3r बचेगा। ये भी एक कंसेप्ट है, आपको समझ के रखना है। बहुत हार्ड हिटर कंसेप्ट, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट मेरे साथियों। अब मैं निचोड़ देता हूं, ध्यान से बात समझो। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं, भले वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बहुत घबराने की बात नहीं, चीजों को समझ लो। अगर संख्या 2 गुना हो रही है तो रिमाइंडर 2 गुना होगा, संख्या 3 गुना हो रही है तो रिमाइंडर 3 गुना होगा, संख्या 4 गुना हो रही है तो रिमाइंडर 4 गुना होगा। अगर संख्या में 1 बढ़ रहा है तो रिमाइंडर 1 बढ़ेगा, संख्या में 2 बढ़ रहा है तो रिमाइंडर 2 बढ़ेगा, संख्या में 3 बढ़ेगा तो रिमाइंडर 3 बढ़ेगा। यानी कहने का भाव ये है कि ऐसे सवालों का उत्तर सीधा डायरेक्ट हम लोग लगा पाएंगे कि संख्या अगर गुना हो रही है तो गुना में रिमाइंडर बढ़ेगा, संख्या अगर प्लस में हो रही है, कोई बढ़ोतरी हो रही है तो बढ़ोतरी में रिमाइंडर बढ़ेगा। बात समझ पाए? तो आ जाओ, इस अच्छे भोले भोले सवालों का उत्तर अब आराम से दे पाओ। आप बोलोगे कि गुरुजी शुरुआत वाला रिमाइंडर कितना था 3, और जैसे संख्या अपना कितना हो गई 8 गुना, तो रिमाइंडर भी इसका कितना हो जाएगा 8 गुना, यानी रिमाइंडर होगा कितना 24। अब बात आती है कि सर 24 तो 5 से बड़ा, तो हम कहेंगे भाई साहब एक बार और भाग लगा लीजिए। जब 5 से डिवाइड करेंगे, 24 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा, और रिमाइंडर के रूप में कितना बचेगा मेरे मित्र 4। तो 4 इस सवाल का क्या बन जाएगा, फाइनल उत्तर बन जाएगा, जो आपके ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे सवालों को इस तरीके से करिए। आइए और इससे रिलेट करके एक सवाल और हम लोग करते हैं। आइए इस सवाल को भी देख लेते हैं। सेम ऐसा ही सवाल है, आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? एकदम खुश मन से हंसमुख पढ़ो। जिंदगी में जो होना हो तो होगा, लेकिन जब तक पढ़ेंगे शिद्दत से पढ़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। कहने का भाव ये है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, आ जाइए। किसी संख्या n को, सवाल बोल रहा है किसी संख्या n को जब हम 5 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर के रूप में कितना छोड़ती है 2 छोड़ती है। और 7n को यदि 5 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा? आप बोलेंगे गुरुजी जब संख्या 7 गुना हुई तो शेषफल भी 7 गुना हो जाएगा। शेषफल 7 गुना यदि होगा तो शेषफल कितना होगा 14। फिर आती है कि गुरुजी ये 14 तो 5 से बड़ा है, तो 14 को 5 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ 5 दूना 10 तो कट जाएगा सर, लेकिन बाद में रिमाइंडर के रूप में कितना बचेगा 4 बचेगा। 4 इस सवाल का उत्तर है। अब देखें मजा आया कि नहीं आया? इसी तरीके से मजा आने वाला है। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। देखिए मेरे दोस्तों, सवाल इस तरीके से भी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, ऐसे सवालों को जल्दी से करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना, उस पर मैं चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं और आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ये फुल गारंटी कि आपको समझा दूंगा मैं। ध्यान दीजिएगा, 10 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? आपको पता होना चाहिए कि सर इसके 2 फैक्टर होते हैं, एक 5 होता है और कितना होता है 2 होता है। 2 से वही संख्या कटती है जिसका अंतिम अंक 2 से कट जाए, 5 से वही संख्या कटती है जिसका अंतिम अंक 5 से पूरा पूरा कट जाए। ये बात समझ पा रहे हो? कुछ 2 से ऐसे कटती, जो 2 से वही संख्या कटती है जिसका अंतिम अंक 2 से कट जाए, 5 से जो संख्या कटेगी उसका अंतिम अंक 5 से कटना चाहिए। समझ में आई कुछ बात? तो सर ए वाला 5 तो कट गया, ए वाला 2 तो कट गया। जब कट गया तो बचा क्या? कुछ नहीं बचा, तो रिमाइंडर के रूप में क्या हो जाएगा 0। तो आपके ऑप्शन में दिख रहा है, लगा लीजिएगा, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो रिमाइंडर के रूप में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, आइए इसी तरीके से एक सवाल और करते हैं हम लोग। मेरे दोस्तों इसी से रिलेट करके सवाल है, इसको भी देख लीजिए आप। 72 गुणे 73 गुणे 78 गुणे 76 को 35 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर के रूप में क्या बचेगा?
आप ध्यान से बात समझिए कि सर 35 से इसको डिवाइड करना, सबको डिवाइड करना, 35 का पहाड़ा है तो ठीक है, कोई टर्म अगर कटने वाला हो तो फैक्टर बना के हम काट सकते हैं, लेकिन सर यहां पर तो कोई टर्म 5 से कटने वाला है नहीं, तो हम फैक्टर नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो हम कोई फैक्टर बनाएंगे, लेकिन सर यहां पर तो 35 का पहाड़ा हमको आएगा, क्योंकि 70 का मामला, आराम से हम 70 में भाग लगा लेंगे। 35 दूना 70, यहां बचा कितना 2, 35 दूना 70, यहां 3 बचा, 35 दूना 70, यहां पर 8 बचा, 35 दूना 70, यहां पर 6 बचा। यहां बचा क्या सर, यहां पर 2 थे, यहां 6 गुणा में 6 और गुणा में कितना बचा 8, और इसको किससे डिवाइड करना है 35 से। आ जाते हैं 6 6 के 36 बट्टे, ठीक है, 36 बट्टे 8 6 का कितना हो जाएगा 48, और 8 3 का 24, 4 कितना हो जाएगा 28। ठीक है मेरे दोस्तों, इसको 35 से मुझे क्या कर देना है, डिवाइड कर लेना। अगर इसे मैं 35 से डिवाइड करूंगा, अब शेषफल के रूप में मैं अज्यूम करना चाह रहा हूं, तो शेषफल के रूप में क्या होगा, ध्यान से बात समझिएगा। अगर मैं 10 बार पहाड़ा पढ़ूंगा तो 350 हो जाएगा। अगर मैं 9 बार पहाड़ा पढ़ता हूं तो 9 3 27 के आसपास में पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं 9 बार पहाड़ा पढ़ता हूं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा 5 9 कितना होता है 45, और 9 3 27, और 4 कितना होता है 31। अब ध्यान से बात समझ लीजिएगा कि ये 315 आ गया, 315 का मतलब 12 15 27 ज्यादा आ गया, तो इस केस में उत्तर कितना आ जाएगा, यहां पर जो 27 है तो माइनस का 27 आएगा ना, तो माइनस का 27 अगर किसी संख्या में आ गया मेरे दोस्तों, तो आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि माइनस में रिमाइंडर नहीं होता, जिस संख्या से भाग लगाते हैं उसी को दोबारा जोड़ते हैं। तो 27 माइनस में है और इसमें 35 जोड़ दूंगा मैं, तो फाइनल रिमाइंडर कितना आ जाएगा 8। 8 आपके ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा, इसको उत्तर आप लगा लीजिएगा। धन्यवाद मेरे दोस्तों। जो ये सवाल दिख रहा है बड़ा गजब का सवाल है, मैं आपसे चर्चा करूं तो ये ठीक ठाक सवाल है। कह रहा है कोई नंबर n है, इसको जब मैं 7 से विभाजित करता हूं, मैं मान लेता हूं कि भागफल के रूप में x होगा, रिमाइंडर 2 छोड़ता है, तो क्या n का मान मैं फाइंड आउट कर पाऊंगा? पहले काम तो n का मान फाइंड आउट करना है। यहां पर क्या करना, 7x और प्लस में कितना हो जाएगा 2। अब ये बोल रहा है कि यदि ये संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त हो तो यहां पर n के रूप में उत्तर क्या होना चाहिए। मुझे बताओ कि 7 से 7 कट जाएगा, मैं चाह रहा हूं कि 2 7 बन जाए, तो इसके लिए जबरदस्ती क्या जोड़ना पड़ेगा 5, तो n में कितना जोड़ना पड़ेगा 5, तो सवाल का उत्तर होगा n + 5। ये सवाल का फाइनली उत्तर हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप? धन्यवाद। ठीक है मेरे दोस्तों, ऐसे कंटेंट पाने के लिए चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए आपका, मैं तो आपके प्यार का भूखा हूं मेरे दोस्तों। ठीक है, आप ही के लिए कंटेंट मैं तैयार कर रहा हूं और ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश पुलिस में कवर कर रहा हूं अब की बार। ठीक है मेरे दोस्तों, चैनल पर लगातार बने रहिए आप, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एकदम नहीं भूलना आपको। ठीक है, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत बहुत जरूरत है, उसी का मैं भूखा हूं। ठीक है, तो बस आज इतना ही, आप क्लास को एंजॉय करिए, अगली क्लास